गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट भाग आपने पढ़ा था सॉल्यूशन का 41 नंबर भाग, 41 नंबर। आज अपने बात करेंगे 42 नंबर भाग की। जैसा कि आपको पता है कि आज संडे है और जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं भेजी है अपनी, वो जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करें। सोमवार को आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा, जैसा कि बेटा जी अखबारों में आप देख रहे हैं, अभी स्कूल खुलने में समय लग सकता है बेटा, इसीलिए जो अपना ये ऑनलाइन प्रोसेस जो शुरू किया गया है, इसे आप नियमित रूप से अपनाएं और नियमित रूप से पढ़ें। हम लोगों की तरफ से प्रयास यही होगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का हल किया जाए। लेकिन बेटा जी सारा दिन मोबाइल चलाना मुश्किल है ना। किसी बच्चे का कभी फ़ोन आता है, कभी किसी का आता है, तो सबकी समस्याओं का हल करना मुश्किल। हाँ, आपका एक फ़िक्स टाइम होता है, अभी इस टाइम आपका कॉल आएगा, उस टाइम अटेंड करें, है ना। तो जितना भी हो सकेगा आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है अपना ये समाप्त होने वाला ही है जी बेटा। 1-2 भाग और बनेंगे अभी इसके। आपके पास जो आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं, सारों के चारों सीपी पढ़ लिए, आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ लिया, इकाइयाँ पढ़ ली सांद्रता की, और वांटा गुणांक आ गया, असामान्य आणविक द्रव्यमान आ गया, आंकिक प्रश्न पढ़े हैं लगभग सारे अपने। अब 2-3 टॉपिक और हैं। में से आज एक टॉपिक है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है गैस की द्रव में विलेयता। किसी भी गैस को जब द्रव में घोला जाता है तो उससे संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करनी है। गैस की द्रव में विलेयता। क्या आपने कभी देखा है कि कोई गैस किसी द्रव में घुली हो? हर जगह मिलेगा। जैसे नॉर्मली जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल यूज़ करते हैं, पेप्सी की, थम्स अप की, उसमें गैस होती है कि नहीं होती? तो आज के इस वीडियो का क्वेश्चन भी यही है। आपको बताना है कि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें कौन सी गैस घुली होती है, और उसका आंसर अभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। क्वेश्चन है इस वीडियो का कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस घुली होती है। तो जो गैस घुली होती है उससे संबंधित कुछ नियम हैं बेटा। तो गैस की द्रव में विलेयता को समझाने के लिए जो वैज्ञानिक आया था उसने एक नियम दिया, जिसे अपने कहते हैं हेनरी नियम। क्या कहते हैं? हेनरी नियम। मैं इसी को कह सकता हूं दाब का प्रभाव, या ऐसे कह सकते हैं गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। जैसे जैसे दाब बढ़ाते हैं ना बेटा, वैसे वैसे विलेयता बढ़ती है। हेनरी के अनुसार किसी भी द्रव में घुली गैस की मात्रा m, हेनरी के अनुसार किसी भी द्रव में घुली गैस की मात्रा m, उस पर लगाए गए दाब P के क्या होती है? समानुपाती होती है। जब समानुपाती का निशान हटाओगे तो m बराबर आ जाता है Kp। K क्या है यहाँ पे? समानुपाती स्थिरांक। m क्या है? m है द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, और P क्या है? P है गैस पर लगाया गया दाब। क्या है? m समानुपाती P। आपको लिखना है पहले क्या? टॉपिक का नाम लिख के गैस की द्रव में विलेयता में प्रभावित करने वाले कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं, जिसमें से पहला कारक अपने यही उठाया है, दाब का प्रभाव। गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव, ओब्लिक करके हेनरी नियम। क्या लिखेंगे?
इस नियम के अनुसार, लिख लें साथ साथ, टॉपिक का नाम लिख के हेनरी नियम, उसमें लिखें इस नियम के अनुसार किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को दाब प्रभावित करता है। किसी भी द्रव में गैस की विलेयता को दाब प्रभावित करता है और द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा m और द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा m उस गैस पर लगाए गए दाब P, उस गैस पर लगाए गए दाब P के समानुपाती होता है। m समानुपाती P। समानुपाती के निशान को हटाएंगे, K आ जाता है। K समानुपाती स्थिरांक है, m द्रव में घुली गैस की मात्रा है और P गैस पर लगाया गया दाब है। हमेशा अगर अधिकतर देखा गया है ना एग्जाम में बेटा जी, तो हेनरी नियम कम पूछा गया है और इसके उपयोग ज़्यादा पूछे गए हैं। इसकी सीमाएं, इसकी जो लिमिटेशन है वो ज़्यादा पूछी गई हैं बेटा जी। क्या है इसकी लिमिटेशन देखेंगे। पहली बात, अपने हेनरी नियम के उपयोग देखें। यूज, उपयोग मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आपने साथ साथ में नोट कर लेने हैं, ठीक है। उपयोग, पहला उपयोग ये है कि अपने श्वसन के दौरान जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस O2 व CO2 का जो परिवहन होता है, यानी कि ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है, उसका आधार क्या है? हेनरी नियम। हेनरी नियम के अनुसार ही गैसों का विनिमय होता है, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग, जब ये जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाई जाती है, पेप्सी है, थम्स अप है, इसमें जो गैस घोली जाती है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को उच्च दाब पर घोला जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, बोतल का ढक्कन जैसे ही खोलते हैं तो उसमें बुलबुलों के साथ गैस बाहर निकलती है। ढक्कन खोलते ही दाब क्या हो गया? कम। उच्च दाब लगाया जाता है जिससे वो CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस कोल्ड ड्रिंक में घुल जाती है और ढक्कन खोलती है वो गैस क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। यानी कि सोडा वाटर की बोतल के अंदर CO2 की विलेयता हेनरी नियम के अनुसार होती है। जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है वो CO2 गैस उसमें घुलती जाती है और ढक्कन खोलने से दाब कम होता है, CO2 गैस बाहर आ जाती है। दूसरा, दो उपयोग हो गए। तीसरा, आप अक्सर क्या करते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल है उसमें नमक डाल लेते हैं कभी कभी और बहुत सारी झाग बन जाती है, ऐसा क्यों हुआ? नमक क्या काम करता है? बाह्य पदार्थ का। किसका काम करता है? बाह्य पदार्थ का। 3 नंबर पे लिखेंगे, बाह्य पदार्थ की उपस्थिति में गैस की विलेयता में कमी आती है। जैसे बाह्य पदार्थ नमक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिलाया जाता है तो जो गैस है तीव्रता से बाहर निकलती है, बुलबुलों के रूप में नहीं बल्कि झाग के रूप में बाहर निकलने लगती है। प्रश्न आता है ये वाला कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में नमक डालने से झाग क्यों निकलते हैं? कोल्ड ड्रिंक की बोतल का ढक्कन खोलने पर बुलबुले क्यों निकलते हैं? तो इन सब का कारण क्या है कि जैसे ही आप बाह्य पदार्थ डालोगे या ढक्कन खोलोगे तो दाब में क्या आएगी? कमी। गैस पर लगने वाले दाब में क्या आएगी? कमी। और गैस की विलेयता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद और क्या यूज पूछा जाता है? जो गहरी गोताखोरी करते हैं, डीप स्विमर, जो समुद्र में के तैराक जो होते हैं ना, समुद्र में जीवों की खोज करने, अध्ययन करने के लिए कभी कभी समुद्र के बिल्कुल पैंदे में चले जाते हैं। तो जब वो पैंदे में चले जाते हैं तो इतना सारा पानी उनके ऊपर होता है, तो वो पानी उनके शरीर पर, बॉडी पर दाब लगाता है। और समुद्र के तल में क्या होती हैं? गैसें। उस गैस पर भी क्या लगता है? वो दाब लगता है। उस दाब से जो तल में गैसें हैं वो उस गहरे गोताखोरी करने वाले व्यक्ति के शरीर में घुल जाती हैं। घुलने से क्या होता है? वो गैसें उनके शरीर में चढ़ जाती हैं, दिमाग में चढ़ जाती हैं और जैसे ही वो समुद्र से बाहर आते हैं तो उनके सिर में दर्द होता है, हेडेक, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जब
गहरी गोताखोरी करने वाले व्यक्ति समुद्र से बाहर आते हैं तो उनके सिर में दर्द होता है, क्यों? क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के तल में दाब बहुत ज़्यादा होता है। उच्च दाब के कारण हेनरी नियम के अनुसार गैसें उसके शरीर में घुल जाती हैं। अब वो बाहर आता है तो क्या करेगा? सिर में दर्द हो रहा है, दर्द को दूर करना है। तो दूर करने के लिए क्या करता है? दूर करने के लिए वो हीलियम गैस का तनु विलयन, यानी कि हीलियम गैस को पानी में घोल के और पी लेता है। हीलियम गैस का तनु विलयन पीता है। ये प्रश्न पूछा गया है। चूँकि जो गहरी गोताखोरी करने वाले व्यक्ति हैं, जब उनके सिर में दर्द होता है, जब वो बाहर आते हैं तो किस विलयन का, किस पदार्थ का सेवन करते हैं? तो किसका सेवन करते हैं जी? वो हीलियम गैस के तनु विलयन का। ये तो उपयोग बताए मैंने आपको हेनरी नियम के, ठीक है जी। क्या उपयोग थे? सोडा वाटर की बोतल बनाने में, श्वसन में O2CO2 का परिवहन हो गया। तीसरा कि जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में CO2 गैस घुलती है वो इसी आधार पर घुलती है। चौथा, नमक डालने पर झाग निकलती है, कारण क्या है? दाब कम हो जाता है। और गहरी गोताखोरी करने वाले व्यक्तियों के सिर में दर्द होता है और जब बाहर आते हैं तो हीलियम गैस का तनु विलयन पीते हैं। यहाँ से प्रश्न आते जरूर हैं। फिर उपयोग के बाद सीमा, लिमिटेशन लिखनी पड़ेगी कि कब हेनरी नियम लागू नहीं होता है। लिमिटेशन, जैसे कि ये जल है बेटा, पानी, मैं इसमें अमोनिया गैस को घोलूंगा ना तो तुरंत घुल जाएगी। NH4 OH बन गया, ना कोई दाब लगाना पड़ा, कुछ ही नहीं करना पड़ा। अब यहाँ हेनरी नियम लागू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अमोनिया जल से क्रिया कर रही है। अगर कोई गैस विलायक से क्रिया करती हो, यानी कि उसके अंदर आयनित होती हो या सहगुणित होती हो, तब हेनरी नियम लागू नहीं होगा। अगर इस अमोनिया को मैं घोलने का प्रयास करूं किसमें? बेंजीन में, C6H6, बेंजीन में घोले ना अगर अपने अमोनिया को, तो अमोनिया बेंजीन से क्रिया नहीं करती है। अब यहाँ दाब लगाना पड़ेगा। तो प्रश्न आएगा कि अमोनिया की विलेयता बेंजीन में हेनरी नियम के अनुसार होती है, जबकि अमोनिया की विलेयता जल में हेनरी नियम के अनुसार नहीं होती है, क्यों? तो अमोनिया की जल में विलेयता हेनरी नियम के अनुसार क्यों नहीं होती है? क्योंकि अमोनिया जल के साथ क्रिया कर लेती है। यानी कि हेनरी नियम तभी लागू होगा जब गैस विलायक के साथ क्रिया न करती हो। होगी बात क्लियर? दूसरी लिमिटेशन, सीमा, ये तो फर्स्ट है। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड याद करो, बताइए एक बारी। HPLT, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, उच्च दाब और निम्न ताप। हाई तो प्रेशर है, लो टेम्परेचर, इसी अवस्था में हेनरी नियम लागू होगा। अगर कहीं पे ताप बहुत ही ज़्यादा है और वहाँ पे आप किसी गैस को घोलोगे तो नहीं घुलेगी भी। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वो गैस तो उसमें से बाहर निकल जाएगी ना। आप पानी को गर्म कीजिए, पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसका स्वाद बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? क्योंकि गर्म करने से उसमें से गैस बाहर आ गई। तो हेनरी नियम तभी लागू होगा, उन्हीं परिस्थितियों में लागू होगा जब दाब तो क्या हो? उच्च, और ताप क्या हो? कम। हाई प्रेशर हो और लो क्या हो जी? टेम्परेचर हो। ये जानकारी किसकी है बेटा जी? हेनरी नियम की। इस वीडियो का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कौन सी गैस घुली होती है, और सोमवार तक बेटा जी आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। जिन बच्चों ने अभी आंसर शीट नहीं भेजी है वो जल्दी से जल्दी भेजने का प्रयास करें। जैसा कि कहा गया है कि इस बार 1 से लेकर 5 आपकी रैंक निकाली जाएंगी। ठीक है जी, धन्यवाद।